अब ठाकुर जी आ गए तो जन्म में कहाँ देर रह गई। इनका तो नाम ही श्री देवकी नंदन जी है, तो ठाकुर जी आ गए तो जन्म होने में अब देर कहाँ है। ठाकुर जी का जन्म हो जाएगा। आप श्रमित हैं, कुछ आशीर्वाद दे करके प्रस्थान करेंगे और इसके बाद थोड़ी देर और धैर्य पूर्वक आप लोग बैठें और प्रेम से हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वंदे महापुरुषदे चरणारविंदम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासासन पर विराजमान पूज्य मलुग पीठ वाले महाराज जी, दास का इतना साहस नहीं कि महाराज श्री का नाम ले सके। बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, पर सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि महाराज श्री का आशीर्वाद बार बार इस दास को मिलता रहता है, तो इससे इस दास का भी भाग्य जगता रहता है। दास को तो महाराज जी के पूज्य शरीर के पिताश्री का भी आशीर्वाद प्राप्त है, तो मेरा परम सौभाग्य है ये। हम तो कहते संसार में कोई भी संपत्ति बड़ी संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो सद्गुरुदेव और संतों का आशीर्वाद अगर आप मिल जाए तो भगवान को मिलने में देर नहीं होती। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। हमको तो लगता है कि भगवान तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं, बस संत नहीं मिलते। और जिस दिन संत मिल जाए उस दिन भगवान को मिलने में विलंब नहीं होता। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है महाराज जी को कथा कहते हुए देखकर। हम सब लोगों ने काफी प्रतीक्षा की है महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, इतना स्वस्थ रखे कि आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाली पीढ़ी को आपकी परम आवश्यकता है, आपके ज्ञान की परम आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। महाराज जी ये तालियां बता रही हैं कि आपकी कितनी आवश्यकता है हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे परिवारों को। जाते जाते महाराज जी से दक्षिणा भी लूंगा, क्योंकि ब्रजवासी हूं। महाराज जी देते बहुत हैं दक्षिणा, महाराज जी का स्वभाव है दक्षिणा देने का, तो मुझे दक्षिणा भी आज लेके जानी है, क्योंकि कथा से सीधा चला आ रहा हूं। तो दक्षिणा महाराज जी आज हमें देंगे, पर उससे पहले एक निवेदन आप सबसे हम करेंगे। वो पल धन्य है, वो क्षण धन्य है, वो दिन धन्य है जब हम भागवत की शरण में उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण को ही साक्षात श्रवण करते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, भागवत साधारण नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। और कथा भागवत हम सुनते हैं, साथ में अगर इतने संतों का दर्शन हो और कथा कहने वाले भी पूज्य महाराज श्री हों, तो फिर कहना ही क्या है। दो ही चीज तो दुर्लभ है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी केहू होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दो ही चीज दुर्लभ है। देखो ये आलस में मत बजाओ करो, बजानी है तो जोड़ते बजाओ, नहीं चुप बैठे रहो। हम तो कचू ये आलस बालस हमें ना अच्छो लगे। अरे तुम ते कछु लेवे थोड़ी आए, न महाराज जी लेवे आए ना हम लेवे आए, तुम्हें देवे ही आए। महाराज जी देखो यह गांव को बड़ा सौभाग्य है। क्या नाम है? चरवा गांव को बड़ा भाग्य है। यहाँ धनंजय जैसे
भक्त और संत प्रकट भये जो महाराज जी के चेला बने, और महाराज जी आप यहाँ महाराज जी को भी ले आए, तमाम संतन को ले आए। भगवान हर गांव में 2-4 ऐसे ही धनंजय पैदा करे। अब हम वो हमारे क्या कहें, नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर वो अर्जुन को भी नाम धनंजय है ना, और ये हमारे महाराज जी के अर्जुन ही समझो, खूब सेवा कर रहे गौशाला में। तो 2 ही चीज दुर्लभ है, एक तो भगवान की कथा और एक संतन को दर्शन। पुत्र को है वो काऊ पे कोई बड़ी बात ना है, तमामन के बेटा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। 12 महीना में तो काऊ महीना मरू, फिर वो मरेगो, मरो कि नहीं मरो हिरण्यकश्यप। अब ये आगे आ गई कथा, वहां में मर जाएगो, मैं तो मारे आयो।